पाकिस्तान सरकार इस हाई लेवल मीटिंग का रूटीन होटल बिल तक क्लियर नहीं कर पाई। नौबत तो यहां तक आ गई कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क से जुड़े होटल के मालिक को खुद सामने आना पड़ा और अपनी जेब से सारा खर्च उठाना पड़ा। जो ट्विटर पे चल रहा है मैं आपसे उस सवाल करूंगा, फिर एक फैक्ट बताऊंगा, फिर उस पर भी सवाल करूंगा। हाँ बोलो ना। और अपने लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो सर ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि बिगेस्ट डायलेमा नाउ, होटल बिल कौन क्लियर करेगा। ठीक है, उस पे परेश रावल साहब ने ट्वीट किया था, आईएमएफ और बाकी लोगों ने भी ट्वीट किया। तो आप अपना बताइए कि इनका होटल बिल कौन क्लियर किया होगा, बिकॉज बात तो कुछ बनी देखो, नहीं। मैं एक बात बताऊं जी, जो चार को मिला के खड़ा हुआ है, इसका और उसका मुकाबला है। सवाल पॉपुलेशन क्या बात कर रहे हैं, यस और नो बताएं, है मुकाबला? तो पॉलिटिशियन फिर क्यों करते हैं? अच्छा, एक बंदे के पास चोरी है, एक बंदे के पास पिस्टल है, दोनों का मुकाबला है। एक बंदे के पास कार है, दूसरे के पास मोटरसाइकिल है, दोनों का मुकाबला है। हाँ या ना तो बोलो। देखिए अब वो आपकी बात में समझ गया। अरे भाई हाँ तो ना, हाँ या ना तो बोलो। लेकिन ये जब भी पेचीदा मसला है ना, अभी हाँ नाम तो उसका नहीं हो सकते। वैसे आप देखें अभी 5 किलो और 1 किलो बराबर होते हैं। 5 किलो 1 किलो तो एक तरफ तराजू में 5 किलो रखे, दूसरी तरफ 1 किलो रखे, और आप सबसे पहले तो जैसे रज़ा साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बाइस इज़्ज़त बाइस फ़ख्र मुकाम है। मैं इस पे एक आपकी इजाज़त से एक और पॉइंट देना चाहूँगा। रज़ा साहब, हिज़ हाइनेस आगा खान ने ये 5 दिन के लिए सेरेना होटल तोहफ़तन पाकिस्तान के अवाम के लिए दे दिया। अच्छा जी, उन्होंने चार्ज नहीं किया, उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमें उसको जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा खान साहब का। बहुत हिज़ हाइनेस का खसूसी उनका एक मैसेज है। अरशद मलिक बैठे, ठीक है, डिबेट शो है, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये जो सेरेना होटल का बिल है वो आगा खान फाउंडेशन ने फ्री में रखा है। मतलब जो सेरेना होटल है उसकी ऑनरशिप होती है आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उसका ये होटल। तो दोस्तों, पाकिस्तान की पीस डील को लेकर एक इंटरेस्टिंग खबर सामने निकल के आई है और पाकिस्तान ने जिस होटल के अंदर पीस डील करवाई थी उस होटल का किराया भी पाकिस्तान की सरकार ने नहीं चुकाया है। मतलब खाया पिया सब कुछ है और पैसे तक नहीं दिए होटल वालों के, जहां पर ये लोग पीस डील करवा रहे थे। और जब यह खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आई है तो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है कि कैसा देश है, पीस डील के लिए होटल निकाल ली परंतु उसका पाकिस्तान सरकार इस हाई लेवल मीटिंग का रूटीन होटल बिल तक क्लियर नहीं कर पाई। नौबत तो यहां तक आ गई कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क से जुड़े होटल के मालिक को खुद सामने आना पड़ा और अपनी जेब से सारा खर्च उठाना पड़ा। जो ट्विटर पे चल रहा है मैं आपसे उस सवाल करूंगा, फिर एक फैक्ट बताऊंगा, फिर उस पर भी सवाल करूंगा। हाँ बोलो ना। और अपने लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो सर ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि बिगेस्ट डायलेमा नाउ, होटल बिल कौन क्लियर करेगा। ठीक है, उस पे परेश रावल साहब ने ट्वीट किया था, आईएमएफ और बाकी लोगों ने भी ट्वीट किया। तो आप अपना बताइए कि इनका होटल बिल कौन क्लियर किया होगा, बिकॉज बात तो कुछ बनी नहीं। देखो, मैं एक बात बताऊं जी, जो जनरल ढिल्लों सर ने बोला है ना, लुक एट इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके, ठीक है। Whenever a general officer with more than 40 years of service, when he speaks ना, there are many layers. It's not like एक बात बोली, उसमें कई परतें होती हैं। इट्स वेरी नुआंस्ड, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला। मैं आपको बताता हूं, व्हेन जनरल ढिल्लों सेज कि बिल कौन भरेगा, एक तो बिल कौन भरेगा, एक नॉर्मल जो हम जैसे समझते हैं कि भाई बिल कौन भरेगा, बताओ यार, हमारे पास पैसे नहीं है, बिल कौन भरेगा। आई थिंक ये मेरा सोच है जनरल साहब का। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा इवेंट है ना, ये स्पॉन्सर्ड है। ये पूरा इवेंट है, ये स्पॉन्सर्ड है। आप आईपीएल में जब जाते हो, आप देखते हो कि आईपीएल में लोग अपनी टी शर्ट्स पहनते हैं, कोई भी क्रिकेट मैच में टी शर्ट पहनते हैं, वहां पे पैचेस लगे रहते हैं, वो स्पॉन्सर्स के होते हैं। जी, वो स्पॉन्सर्स के ही तो पैचेस होते हैं कि जो यहाँ पे पेप्सी ने करा, कोक ने करा, थम्स अप ने करा, कोका कोला, जो भी, आई डोंट नो, वॉट एवर द ड्रिंक्स आर देयर, फैंटा, जो भी स्पॉन्सर करते हैं, जो भी स्पॉन्सर, टाटा शाटा जो भी है, ये लोग सब अपना करेंगे स्पॉन्सर। तो आप स्पॉन्सर का ही तो यहाँ पे वो लगाओगे ना जी। तो जिसने ये इवेंट स्पॉन्सर किया है, हमें उसके पीछे जाना पड़ेगा। और मैं डे 1 से कह रहा हूं कि इस इवेंट का स्पॉन्सर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएस है। यूएस को समय चाहिए। आप देखिए, 2 चीजें होंगी। अगर सब कुछ ठीक हो जाए, इवेंट में सब कुछ बढ़िया हो जाए, जो कि नहीं हुआ जी, 2 ही तो वो होंगी, या तो आपकी बात मान ली गई। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब जिस दिन ये
अमेरिकी वफ्द यहाँ से रवाना हुआ, उसके थोड़ी देर बाद ईरानी वफ्द ने भी रवाना होना था। तो ईरान का जो डेलीगेशन है उसने कुछ देर लगाई, और जब उन्होंने देर लगाई तो वो बहुत बड़ा डेलीगेशन था, उसमें बहुत से लोगों के साथ मेरा भी राब्ता था और भी जर्नलिस्टों का राब्ता था। तो खबर तो हमारे पास उसी वक्त आ गई थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तकरीबन 90% बातों पर इत्तेफाक हो चुका है। एक पॉइंट बचा है और वो पॉइंट है लेबनान में सीज फायर का। और ये बात मैंने आपके प्रोग्राम में भी बार बार कही थी कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू है। देखें, मैं अभी सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक सेंसिटिव इशू है, और अभी भी मैं सॉरी टू से मैं ट्रंप साहब पे इतना एतमाद नहीं करता। कोई पता नहीं है कि अगर ये जो अमेरिका में इस वक्त लेबनान और इजराइल के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इन मुज़ाकरात में कोई भी ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है कि ट्रंप साहब ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने पाकिस्तान डेलीगेशन नहीं भेजना, वो इसको डिले भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कोई ना डेट देने से अभी भी गुरेज करूंगा। अच्छा चले डेट ना दें मीर साहब, लेकिन ये बताएं कि ये जो बातें हो रही है कि ट्रंप साहब खुद आएंगे। हाँ, ये उनकी ख्वाहिश जरूर है, और इस बारे में जो एक और मुल्क है जिसका जो ना ईरान है, ना अमेरिका है, ना पाकिस्तान है, उस मुल्क से ये खबर जो है ये हमारे तक पहुंची है, और वो मुल्क है चाइना। और जाहिर बात है चाइनीज जो है वो बड़े टाइट लिप डिप्लोमेट्स होते हैं, वो इस तरह की खबरें जो हैं वो जर्नलिस्टों को नहीं बताया करते। लेकिन आज मैं बतौर एक जर्नलिस्ट के आपको हम अपना सोर्स तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन समटाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जर्नलिस्ट जो है वो जो चार को मिला के खड़ा हुआ है, इसका और उसका मुकाबला है। सवाल पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं, यस और नो बताएं, है मुकाबला? तो पॉलिटिशियन फिर क्यों करते हैं? अच्छा, एक बंदे के पास छुरी है, एक बंदे के पास पिस्टल है, दोनों का मुकाबला है। एक बंदे के पास कार है, दूसरे के पास मोटरसाइकिल है, दोनों का मुकाबला है। हाँ या ना तो बोलो। देखिए आप वो आपकी बात में समझ गए। अरे भाई हाँ तो ना तो बोलो। लेकिन ये अभी पेचीदा मसला है ना, अभी हाँ नाम में तो उसका नहीं हो सकते। वैसे आप देखें अभी 5 किलो और 1 किलो बराबर होते हैं। 5 किलो 1 किलो तो एक तरफ तराजू में 5 किलो रखे, दूसरी तरफ 1 किलो रखे, और आप कहें यार ये मुकाबला, इसको किसी तरह बैलेंस करो। बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। देखिए तो ये इंडिया आप कह रहे हैं बैलेंस नहीं हो। तो दोस्तों, इस न्यूज से कि पाकिस्तान अपने होटल का बिल भी अदा नहीं कर पाया है, उससे पाकिस्तान की सारी हकीकत पता चल जाती है कि पाकिस्तानी कितने बड़े कंगले हैं। इनसे अपने होटल का एक बिल भी चुकाया नहीं जा रहा है। शायद शहबाज शरीफ ने सोचा होगा कि अब तो हम सुपर पावर बन गए हैं और होटल वाले हमसे अपना बिल क्यों मांगेंगे। तो भैया खर्चा बहुत हुआ है। इस्लामाबाद की सुनी है कि सबसे महंगी होटल थी, उसका जो खर्चा है वो बहुत महंगा होगा। ऊपर से पाकिस्तान की मीडिया ने जिस प्रकार की रिपोर्टिंग करी है कि देखो सारे पत्रकारों के लिए खाने पीने की चीजों की सुविधा है, ये सुविधा है, वो सुविधा है, इन सारी सुविधाओं का लाभ तो पाकिस्तानियों ने उठाया और पत्रकार ऐसे टूट पड़े जैसे फ्री के खाने पर पाकिस्तानी टूटते हैं। पर उस सब का जब खर्चा चुकाने की बारी आई तो पाकिस्तान के मुनीर और शहबाज शरीफ ने सटक लिया चुपचाप तरीके से। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की सरकार कितना कर्जा लेके इस होटल का जो कर्ज है वो चुकाएगी, या फिर कहें जो पैसों का खाना खाया है उसका पैसा चुकाएगी। पर इस सबसे एक बात तो पता चलती है कि भले ही पाकिस्तान पीस मेकर बन के अपने आप को सुपर पावर बताना चाहता हो, इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी कह रहा था कि अब तो इस पूरे एरिया के फैसले हम करें।